आज़ादी मिलने के बाद जनता के लिए 18 बार जेल गए हो, ऐसा मुझे कोई दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान में तो नहीं लगता। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग तो नहीं देखे थे जी, मगर चूंकि उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं तो जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। मुझे जहाँ तक लग रही है कि अब लोग MP MLA हो रहे हैं जी, नेता नहीं हो रहे हैं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त पूरा बिहार कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मना रहा है और आज को बता दें कि समस्तीपुर के एक छोटे से गांव पिंतौजिया में, जिसका अब नाम जो है कर्पूरी ठाकुर ग्राम रख दिया गया है, और हम आपको बता दें कि वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1970 से 1979 तक जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे और 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था, जो कि जब चुनाव जीते थे तो विधायक बने थे। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बाद जब इस पद को छोड़े तो वो लगातार जो है किसी न किसी बड़े पद पर रहे और बिहार सदन में प्रतिपक्ष के नेता का भी उन्होंने रोल निभाया था। हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर आज जननायक के नाम से जाने जाते हैं, जिनको भारत रत्न मिलने की भी जो है घोषणा हो गई है, ऐलान कर दिया गया है। उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाएगा। ये बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी न उनके पास अपना मकान था, न उनके पास अपनी गाड़ी थी, न उनके पास अपना खेत और खलियान था। वो आज भी जो है उस वक्त भी वो बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत सादगी से अपना जीवन यापन करते थे। हम आपको बता दें कि उनकी ईमानदारी और लोकप्रियता की वजह से उनको जो है जननायक का जो है खिताब दिया गया। जननायक का जो है उनके नाम से उनको जाना जाने लगा। और ये बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पूरा बिहार जो है फिर उनकी 100वीं जयंती जो है हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हम यहाँ पे विक्की रहमानी जी मौजूद हैं, जो समाज सेवी भी हैं, भाकपा माले के नेता भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, कुछ जानेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो यहाँ पे विक्की रहमानी जी हैं, जिनका हम अपने न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ पे आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये आज जो है बिहार के लिए बहुत गर्व का दिन है जी, क्योंकि बिहार की धरती पर इतने बड़े जननायक पैदा हुए जिनका नाम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर है। अब उनके नाम में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर भी हम जोड़ सकते हैं। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया। हाँ, थोड़ा लेट हुआ मगर चलिए देर आए दुरुस्त है। और ये बहुत सम्मान की बात है हर बिहारी के लिए कि एक बिहार के लाल को भारत रत्न मिलने जा रहा है। कि सबसे पहली बात यह है कि जननायक का खिताब उनको मिला और वजह यह रही कि ईमानदारी की वजह से, उनकी जो है ईमानदारी और जो काम करने का जज्बा था, जो इस वजह से लोकप्रिय थे काफ़ी बिहार वासियों के लिए, और उनके जननायक कहा जाता है। तो क्या आज के दौर में उनके ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, आज के दौर में उनके जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री में रहे। और एक बड़ी आपको अजीब बात शायद मैं बताऊं, भारत के शायद आज़ादी के बाद कोई भी राजनीतिक कार्य जो भी होगा वो आज़ादी से पहले 2 बार जेल गए थे और आज़ादी मिलने के बाद वो 18 बार जेल गए। अच्छा। शायद ही कोई राजनेता होगा भारत में और जो भी एक मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचा हो वो आज़ादी मिलने के बाद जनता के लिए 18 बार जेल गए हो, ऐसा मुझे कोई दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान में तो नहीं लगता है। आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल जाना कोई मामूली बात नहीं है और शायद इसीलिए उनको जननायक का खिताब दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को। बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महानायक हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में हुए, ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बता दें कि 2 बार जो है वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जो है बिहार सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। ईमानदारी की बात करें तो आखिर आज के जो नेता हैं, जो आज के किसी पद पे भी हों, चाहे वो प्रतिपक्ष हों या फिर सदन में हो या जहाँ भी हो, आखिर उनसे कुछ सीख क्यों नहीं लेते हैं? क्यों, क्या कारण है? अब राजनीति मुझे जहाँ तक लग रही है कि अब लोग MP MLA हो रहे हैं जी, नेता नहीं हो रहे हैं। और ये लोग नेता थे, MP MLA का पद तो ये लोग जब चाहते तब स्वीकार कर लेते जी। लेकिन इन्होंने इनके जैसे और भी कई नेता हैं जो MP MLA बनना नहीं चाहा देश का, मगर देश का नेता बनना चाहा। अपने OBC हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से, उनका नेता बनना चाहा। मगर अभी हर लोग वो MP MLA मंत्री बनना ही चाह रहे हैं, वो नेता नहीं बनना चाह रहे हैं। और क्या कमी है ये तो हम लोग को अंदर झांकना पड़ेगा। हो सकता है कि जनता में भी कुछ कमी आई हो, नेता
पर आई होगी, बट जनता में भी कुछ कमी आई होगी। अब ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। जी। अच्छा, क्या लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार जो है सदन में भी प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, उसके बावजूद जो है बिहार में कोई बड़ा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि उनके नाम से कुछ जाना जाए, ताकि कुछ गर्व जैसा महसूस हो, इस तरह कुछ लगता है होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए जी। कर्पूरी ठाकुर भी उसमें से एक है, लालू यादव भी हुए, दरोगा राय भी हुए, और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, भगवत आजाद या वगैरह जो भी है। कर्पूरी ठाकुर जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। शायद मेरी ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाए, क्या वो दलित या ओबीसी समाज से थे या पिछड़े थे, इस वजह से नहीं मिला क्या? ये मेरा सवाल है। जी। आपके सवाल के अगेंस्ट में मेरा भी यही सवाल है, क्या शायद यही वजह रही क्या? अब तो ये देखने की बात है, समझने की बात है। मतलब होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी दल का हो, वो चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, यूनाइटेड हो, कोई हो, कोई एक दल तो बता दे जो कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ बोलते हो। तो जब हर दल उनका सम्मान कर रहा है, हर दल उनकी चलने की जो तरीका था, शैली था, उसको अपनाने की बात कर रहा है, तो फिर वैसे व्यक्तित्व के आदमी को बहुत बड़ा सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं मिला? चूँकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में नहीं थे कभी। जी। वो लोक दल में थे, जनता पार्टी में थे, और भी दल में थे, बट वो कांग्रेस में नहीं थे। और सभी को पता है कि 90 तक हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक बोलबाला था। शायद ये भी वजह हो सकता है कि चूँकि वो कांग्रेसी नहीं थे, इसलिए उनको वो सम्मान नहीं मिला जो और किसी नेता को मिला। ये भी अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर हमेशा जो है परिवारवाद राजनीति से जो है काफ़ी, उनकी विचारधारा से काफ़ी अलग रहे हैं और उनसे हमेशा उनकी लड़ाई रही है। परिवार राजनीति को दिखाना चाहते थे वो। पता नहीं मुझे, हम पर्सनली हमसे पूछेगा तो ये परिवारवाद क्या होता है? जी। चुनती तो जनता है ना। जी। परिवारवाद है, ठीक है, तो परिवारवाद किस दल में नहीं है? कांग्रेस इस मामले में बदनाम है कि चूंकि सत्ता में भी कांग्रेस ज़्यादा रही है, वरना किस दल में परिवारवाद नहीं है? दरोगा राय का बेटा आज नहीं है क्या? एमएलए एमपी नहीं था क्या? भगवत आजाद का बेटा नहीं था क्या? राजनाथ सिंह जी के बेटा नहीं है क्या? अमित शाह का बेटा नहीं है क्या? कहाँ नहीं है परिवारवाद? हाँ, अगर आप उनको, जैसे अमित शाह के बेटा है, उसमें अपवाद मान लीजिए कि उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया हुआ है। ठीक है, वो तो इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, सिलेक्टेड पोस्ट है, तो अमित शाह का प्रभाव होगा। बट जो एमएलए एमपी जो चुनाव जीत कर जाते हैं जनता के बीच में, जनता उनको पसंद करती है तभी तो जाते हैं। ठीक है, परिवारवाद की वजह से टिकट मिल सकता है, लेकिन जीतते तो उनके में कुछ तो होगा जो जनता उनको चुनती होगी। तो परिवारवाद बोल के चीज़ें, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी कर रहा है तो वो परिवारवाद नहीं है। अब पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिशियन कर रहा है, ये हिसाब से तो जो डॉक्टर बन जाए फिर उसके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो सेवा कर रहा है अपनी स्थिति से, अपने तरीके से। नेता का बाल बच्चा भी अपने तरीका से, हाँ, उसमें जो गलत है, आपके पास अधिकार है 5 साल पर, आप छीनिए उससे अधिकार। डॉक्टर को तो आप नहीं बदल सकते, एक बार डॉक्टर बन गया था, बट राजनेता को तो आप बदल सकते हैं। अब बदलिए। अगर परिवारवाद में आपको लगता है कोई किसी काम का नहीं है, तो जिता के तो आप ही विधानसभा और लोकसभा भेज रहे हैं ना। तो हमारी भी कमी हुई, एज ए जनता मेरी भी कमी है, इसलिए परिवारवाद नहीं। और कर्पूरी जी के पुत्र भी चुनाव लड़े, जीते, मंत्री तक बने। रामनाथ जी उन्हीं के पुत्र थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। इस पिछली बार या 2 बार या 3 बार से वो हार रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो राजनीति में चुनाव हार जीत अपनी जगह पर है, मगर ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ही ईमानदार थे कर्पूरी ठाकुर जी। इसमें कहीं दो राय नहीं है, और हर पार्टी के लोग, बिहार के हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता है। भारत रत्न मिलने जा रहा है, बिहार वासियों के लिए क्या कुछ कहें, कितना गर्व होना? बहुत गर्व की बात है कि बिहार में भारत रत्न के लायक कोई आदमी को किसी सरकार ने समझा, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। राजनेता के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि भारत रत्न बिहार से इस बार मिलना जा रहा है, और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है लोकप्रिय रहे हैं और अपनी ईमानदारी की बुनियाद पर जो है जाने जाते हैं। उनके पास जो है अपना ना कोई मकान था, ना कोई खेत खलियान, ना कोई गाड़ी उस वक्त भी नहीं थी जो है उनके पास में। लेकिन जब वो राजनीति की बात करें तो जैसे ही उनकी जयंती आती है या कोई बात होती है तो वो याद की जाती है, उसके बाद वो कभी याद नहीं किए जाते हैं, ना उनके नाम पर कोई ऐसा कोई बड़ा काम हो रहा है। क्या कुछ होना चाहिए बिहार में? बिहार में उनके नाम से जो है कुछ योजनाएं खोली जानी चाहिए, और अस्पताल वगैरह उनके नाम से बनना चाहिए। देखिए, जो आदमी कुछ अच्छा करे तो आने वाले जो हमारे नस्ल होगी उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार के लिए इस व्यक्ति ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी,
इस व्यक्ति ने ऐसे किया था, तो वो आप कैसे जानेंगे? अगर कर्पूरी बाबू के नाम से अगर कुछ अस्पताल कॉलेजेस वगैरह हो जाए बड़ा सा, हैं, ये कुछ योजना उनके नाम पर होगा। अब जवाहरलाल नेहरू को हम लोग तो नहीं देखे थे, मगर चूंकि उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं तो जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। वाजपेयी जी के नाम से भी हो गया। अब वाजपेयी जी को आने वाले नस्ल में 10 साल 20 साल के बाद लोग जानेंगे, कैसे जानेंगे कि आपने अच्छा तो क्या लगता है आने वाली नस्लें या फिर जो अभी नस्ल है कर्पूरी ठाकुर जान रही है या फिर जानेगी क्या, ऐसा लगता है? अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग भूल जाएंगे, जी। इतिहास के पन्ने में मतलब शामिल खत्म हो जाएगी, बात सीमित रह जाएगी। हाँ, आप देखिए ना कौन नेता कर रहा है। अब हमारे यहाँ से जिस लोकसभा क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र का नाम है वैशाली लोकसभा। जी। हम तारीफ किसी पार्टी का नहीं करें, मगर व्यक्तिगत कोई अगर अच्छा आदमी होगा तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। रघुवंश बाबू, मनरेगा का श्रेय उनको जाता है। जी बिल्कुल। अब पूरे देश में मनरेगा एक लेबर के लिए क्रांति जैसा चीज़ है, उनके लिए क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? उनको भी सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो रघुवंश बाबू को भी धीरे धीरे लोग भूल ही चुके हैं अभी तक। कर्पूरी बाबू चूँकि मुख्यमंत्री थे 2-2 बार के, तो लोग उनके नाम पर राजनीति सेक रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, इसलिए उनको याद रख रहे हैं। लेकिन समय का आएगा कि लोग उनको भी भूल जाएगा अगर उनके लिए कुछ ना किया गया तो। क्या लगता है लोग राजनीति कर रहे हैं उनके नाम पे? बिल्कुल राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। वरना उनकी बात पर चलिए ना। अगर आप उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया है जनता के प्रति समर्पित होके, तो वो तो कोई पार्टी नहीं कर रही है, सिर्फ वोट लेने के लिए जो है सो अपना कर रही है। जी। और लोग दे भी रहे उस नाम पर। मतलब कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए बिहार में। बिल्कुल होना चाहिए, उनके नाम से कुछ भी हो, कोई एक योजना उनके नाम से शुरू कर देनी चाहिए, या कोई बड़ा अस्पताल बिहार में, जैसे अभी समस्तीपुर में ही बन रहा है या बना है। अभी समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें उनका नाम उनके नाम से ही हो जाना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। जैसा कि बात कर रहे थे अभी समाज सेवी और भाकपा माले के नेता विक्की रहमानी जी से, जिनका कहना है कि आज भी उनके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, वरना बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में कहीं भी उनके नाम का कोई अस्पताल या कोई योजना नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे ही उनकी जयंती या फिर कोई समारोह होता है तो उसमें जो है कर्पूरी ठाकुर जी याद किए जाते हैं, अन्यथा उनको फिर लोग भूल कर भी उनका नाम लेना गवारा नहीं करते हैं। तो उन्हें कहना है विक्की रहमानी जी का कि बिहार में भी उनके नाम से कोई बड़ा काम होना चाहिए, जाके जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले जो हमारे लोग हैं, उन्हें वो नाम याद रहे। और हमेशा कर्पूरी ठाकुर जो है, वैसे तो हमेशा कर्पूरी ठाकुर अमर रहेंगे, लेकिन अगर कोई योजना या कोई बड़ा अस्पताल या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा कॉलेज यहाँ से खुल जाता है तो वो हमेशा के लिए लोगों की ज़ुबान पर सदा उनका नाम रहेगा। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिलहाल दे इजाज़त अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।